लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बड़ा ही शरीफ सा मेथड है उनके लिए जिनको सुपर प्रॉफिट मेथड आता हो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड तो कर ही चुके हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बहुत ही इजी, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला बताता हूं फिर स्टेप्स पे आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप बाकियों से कितने एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो होते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लोग नॉर्मली इस इंडस्ट्री में कमाते हैं 10 लाख, आप कमा रहे हो 15 लाख। आप बाकियों से 5 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हो, बाकियों से 5 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हो। उस 5 लाख को कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा बिना इन्वेस्ट करे आप वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। आप बाकियों से 5 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो आपके सुपर प्रॉफिट 5 लाख हैं। उस 5 लाख को कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में कितनी कैपिटल लगानी पड़ती है, वो कैपिटल बिना लगाए आप वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर गुडविल। तो गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर सुपर प्रॉफिट आपके 5 लाख थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो क्या हो गया आपका 50 लाख। तो गुडविल की वैल्यू 50 लाख, इसका मतलब 50 लाख बिना इन्वेस्ट करे आप 50 लाख के प्रॉफिट कमा पा रहे हो। कैसे कमा पा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट इसकी रिक्वायरमेंट आपको बाकी पूरी कहानी पता होनी चाहिए। बाकी पूरी कहानी क्या है, ये सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं। सुपर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोचेस होते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस एक्जिस्टिंग गुडविल। और एसेट साइड अप्रोच के हिसाब से ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एग्जिस्टिंग गुडविल। कितनी बार करा चुके हैं ये बात को, काफी बार, बट लेकिन इंपॉर्टेंट है ना कितनी बार यूज भी तो हो रही है, हर जगह ही यूज हो रही है। तो इसीलिए टिप्स पे होना जरूरी है। जिनके है उनके लिए बहुत मतलब वैसे वाला है कि वाह मजा आ रहा है, पुराना भी रिवाइज हो रहा है और कुछ नया भी कवर हो रहा है, डबल एडवांटेज। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो अपने साथ ऐसा नुकसान कर रहे हैं कि वो खुद भी रियलाइज नहीं करेंगे। उनको ये फीलिंग आएगी हाँ बहुत अच्छा है, जब हम करेंगे तब हमसे हो जाएगा। जो चीज अभी खत्म हो सकती थी वो आपने आगे के लिए रख दी, अपना ही काम बढ़ा दिया। तो ये वैसा चैप्टर था कि बस साथ साथ आते रहते, क्वेश्चन बेसिक 45 मिनट्स करते रहते, चैप्टर यहीं के यहीं खत्म। इससे ज्यादा तो नहीं पढ़े होगे, यस और नो। अगर मैं एवरेज बोलूं क्या गुडविल आपने 40 टू 45 मिनट से ज्यादा डेली पढ़ा, जरूरत भी नहीं थी, साथ के साथ खत्म हो जाता, अभी खत्म हो गया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन खेल सारा सुपर प्रॉफिट निकालने का होता है। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में 50 बार बता चुका हूँ, 50 से ज्यादा बार मैं नहीं बताना चाहूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, उससे आप निकालेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन थे, आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट आ गए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से पहले आपने सुपर प्रॉफिट कर रखा होगा तो डेफिनेटली एडवांटेज पे होगे, नहीं भी कर रखा होगा तो इसको ढंग से कर लोगे तो सुपर प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो फिर भी आपको सारा दोबारा बता ही दिया। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन करके देखते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न, थोड़ा ऊपर ही ले जाते हैं जगह, मेरे को सारे फॉर्मूले दोबारा लिखने की जरूरत है, आपको है, आप लिखेंगे प्लीज। क्या लिखेंगे कि ये सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। चलो छोड़ो, साथ साथ ही लिख देते हैं ना। बताओ बेटा नया का सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं।
एवरेज प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं बोलो? कैप एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है आप बताएंगे अदिति? कैपिटल एम्प्लॉयड एक एक करके, एक मिनट, पहले कौन सा बताना चाहेंगे? एसेट साइड अप्रोच, बोलो जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बोलो। एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच राघव। टोटल एसेट्स, करेक्ट, सही बताया आदित्य ने, बिल्कुल। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज और आउटसाइडर्स क्लेम्स। टोटल एसेट्स में ध्यान क्या देना आदित्य, क्या नहीं कंसिडर करना? डू नॉट इंक्लूड क्या? एक तो लिखने दे पहले, एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, इनको कंसिडर नहीं करना। दूसरी साइड अप्रोच, लायबिलिटीज साइड अप्रोच क्या है कृषा? जल्दी बोलेंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस एग्जिस्टिंग। कोई भी डाउट? एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। ओके, अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। A business has earned an average profit of 1 lakh during the last few years and normal rate of return is 10%. लाइफ हो तो ऐसी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए 10%, एवरेज प्रॉफिट होने चाहिए 1 लाख, लाइफ रहेगी सिंपल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले यही कर लेते हैं। ऑरेंज, ठीक है जी। तो फर्स्ट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1,80,000, ये भी बोर्ड्स में आया हुआ है। तो चलो बेटा, सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, हमें एवरेज गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? सर थक नहीं गए लिखते लिखते? बेटा आप भी लिखोगे। कैप एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैप एम्प्लॉयड क्या है? ये स्टेप्स होते हैं तो इसलिए लिखने जरूरी है। 10 लाख माइनस 180 क्या थे आपके? एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, कितनी है? 1,80,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%, 820 का 10%, 82,000 क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। कोई भी डाउट? सुपर प्रॉफिट चाहिए हमें, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे? एवरेज कितनी थी? 1 लाख, 1 लाख माइनस 82, तो सुपर प्रॉफिट कितने आए? 18,000। तो गुडविल क्या हो जाएगी? 18,000
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो क्या आई 1,80,000। कोई भी डाउट? सेकेंड मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 18,000 आए थे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 3, 54,000। कोई भी डाउट? आप कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते तो सेम आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो। लेकिन अगर मेथड ही चेंज हो गया कि कैपिटलाइजेशन नहीं सुपर प्रॉफिट मेथड, तो डिफरेंट आएगी गुडविल, ओके, जस्ट बी केयरफुल। इजी है, इजी रहने देंगे। क्या करा? लास्ट मेथड गुडविल का, इसी के साथ गुडविल का चैप्टर समाप्त हुआ। अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस।